अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मज़हर। मैं हूं फाइक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी एक न्यूज़ ताज़ा न्यूज़ आई है कि जो हमास वाले हैं उन्होंने इजराइल के 6 होस्टेजेस को कत्ल कर डाला है और इसके ऊपर वर्ल्ड के लीडर्स का रिएक्ट आया। उन्होंने रिएक्शन दिया, वो शॉकिंग है। हाँ जी, शॉक में चले गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने ट्वीट कर डाले हैं कि भाई ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और यहाँ लेकिन दूसरी तरफ यही कहेंगे कि हिपोक्रेसी भी की कोई सीमा होती है। और दूसरी तरफ इसराइल जब फलस्तीन के बच्चों का मासूम लोगों को मारा तब कोई रिएक्शन नहीं आया वर्ल्ड के लीडर्स का। ये गलत चीज है। तब ऐसे बैठे थे, बिल्कुल ऐसे। तब इनको कुछ नजर नहीं आया, तब कोई इनका रिएक्शन नहीं निकला, कोई ट्वीट नहीं निकला। मासूम बच्चे मरे, इतनी वीडियोस आई। ये जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन जो इन्होंने भी मारे हैं 6 बंदे, इन्होंने अब जाके मारे हैं, वो भी गुस्से में आ गए। वो भी इजराइल कैसे रखते हैं जो बाज नहीं आ रहे बमबारी करने से। तो उन्होंने कहा होगा ये लोग 6 बंदे मार, इसराइल ने तो हजारों बंदे मार दिए हैं, ये तो फिर 6 हैं, हजारों बंदे मारे। अब ये नहीं कह रहे कि ये ठीक हुआ है, ये भी गलत हुआ है। दोनों तरफ से गलत हुआ, लेकिन गलत को गलत कहो। अब आपकी अपनी साइड के बंदे मरे तो आप कह रहे हो कि ये गलत है। जब दूसरे साइड के इनोसेंट बच्चे मरे या औरतें मरे, आप कुछ भी नहीं हुआ तो ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन भाई करो, मारो इनको। तो इसी के ऊपर प्रशांत का वीडियो है, वीडियो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, इजराइल में आज के समय लोगों में बहुत ज़रा गुस्सा है, आक्रोश है और दुनिया भी बहुत ज़रा शॉक्ड है कि हो क्या गया। यहाँ पर आप देख पाओगे, चाहे एंथनी एल्बनीसी ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, जो बाइडन, सब लोग आज के समय ट्वीट कर रहे हैं कि हम बिल्कुल शॉक्ड हैं, वी आर शॉक्ड कि गाज़ा में हमास ने 6 हॉस्टेजेस मार दिए इजराइल के। और याद रखिएगा, इन्हीं हॉस्टेजेस की वजह से हमास इजराइल के बीच में जो ये जंग है, ये पिछले कई महीनों से चलती आ रही है। इधर आप देख पाओगे, जो बाइडन ने भी यहाँ पर लिखा है इसके बारे में कि ये ट्रैजिक है, जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं और मेरी बीवी जिल, हम दोनों हार्ट ब्रोकन हैं बाय द न्यूज़ ऑफ द डेथ। इंडिया बिल्कुल चुप है, हम लोग इस न्यूज़ पर बिल्कुल भी कोई भी कमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, अगर हमारे PM कहते हैं कि देखिए जो हॉस्टेजेस को मारा गया, हमास के लोगों ने जो इजराइल के बंधक बना रखे हैं उनको जो मार दिया है, अगर ये गलत है तो इजराइल कर रहा है गाज़ा में जो बॉम्बिंग कर रहा है, जो काफ़ी सिविलियंस मारे गए हैं, क्या वो गलत नहीं है? तो हम लोग अभी के लिए इस कंट्रोवर्सी से काफ़ी हद तक दूर हैं। मगर बाकी सब वेस्टर्न लीडर्स इस वक्त इजराइल को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल में देखिए आज के समय ना तख्ता पलट भी हो सकता है। लोग जो हैं इजराइल के, वो इतने ज़रा गुस्सा है, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर इतना गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि एक काम करो, या तो कम्प्लीटली हमास को डिस्ट्रॉय कर दो, या तो उनके साथ कुछ एग्रीमेंट करके, सीज फायर करके जो हमारे हॉस्टेजेस हैं इन्हें वापस लेके आओ। और अगर आप सोच रहे हो अभी भी इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं ये हमास के पास हैं, जी हाँ, हमास ने अभी भी इजराइल के 101 लोगों को बंदी बना रखा है। और इजराइल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो इसी बात को लेकर हो रहे हैं कि अब तो देखो 6 जो हॉस्टेजेस थे इनको मार डाला गया है, 100 के आसपास जो बचे हैं हमारे लोग, उनको वापस कैसे हम लेके आए सेफली। अगर कल को न्यूज़ आ जाती है कि हमास ने पैनिक में आकर जो बाकी हॉस्टेजेस हैं उनको भी मार डाला, तो इजराइल के लोग वो शौक कैसे बर्दाश्त करेंगे? और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अभी भी 100 से ऊपर इजरायली लोगों को हमास ने पकड़ रखा है, बंदी बना रखा है, मगर ये हुआ कैसे, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर को। यही वो डेट है जब हमास लेड बहुत सारे ग्रुप्स ने इजराइल के अंदर घुसकर बड़े स्केल पे अटैक किया था। और अनफॉर्चुनेटली जब ये अटैक हो रहा था ना, तो इजराइल की इस लोकेशन पे एक म्यूजिकल फेस्टिवल भी हो रहा था, जहाँ पर हज़ारों लोग, कई इजरायली, कई फॉरेन नेशनल्स, ये सब कर रहे थे पार्टिसिपेट। अचानक से वहाँ पर हमास के आतंकवादी आते हैं और कई सिविलियंस को ओपनली मार दिया जाता है। इजरायली गवर्नमेंट के हिसाब से 7 अक्टूबर को 1100 से ऊपर सिविलियंस को मारा गया था बाय हमास। और आपने देखा होगा दुनिया भर की कंट्रीज, चाहे इंडिया हो, US हो, वेरियस कंट्रीज ने 7 अक्टूबर के इंसिडेंट की निंदा करी है ना। कई सिविलियंस को मारा गया और उसके बाद हमास ने ना बहुत सारे इजरायली सिविलियंस, कुछ अमेरिकन को भी हॉस्टेजेस बनाकर वापस रख लिया गाज़ा में, क्योंकि उनको पता था कि अब देखो इजराइल की रिटेलिएशन आएगी, इजराइल अब बड़े स्केल पर गाज़ा पे अटैक करेगा। और इजराइल से नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए कि अब तुम्हारा अटैक रुक जाना चाहिए, अब सीज फायर कर लो। ये जो हॉस्टेजेस हैं ये हमास ने अपने पास रखे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है, नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है
कि क्या ये एक कंप्लीट ऑल आउट अटैक कर दे गाजा पर अपने जो हॉस्टेजेस हैं इनको बचाने के लिए, या फिर कुछ और करें। क्योंकि देखो हमास काफ़ी बार ये भी कहता है कि कई हॉस्टेजेस जो इजराइल के मारे गए हैं गाजा में, ये इजराइल ने एक्सीडेंटली खुद ही मार दिए हैं बॉम्बिंग करके। हालांकि इजराइल कहता है कि हमास इन हॉस्टेजेस को मारता है फिर इनकी बॉडी फेंक देता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है किसी को पता नहीं। बीच बीच में आपने देखा होगा कुछ हॉस्टेजेस हैं जो बच भी गए, जिन्हें छोड़ भी दिया गया, वो इजराइल वापस लौट गए, अपनी फैमिली से मिले, मगर कुछ हॉस्टेजेस हैं जो बच नहीं पाए। फॉर एग्जांपल ये जो 6 लोग हैं इनकी बॉडी हाल ही में रफा में मिली है। रफा आप सबको पता है गाजा के साउथ का इलाका है। वहाँ पर जो टनल है, जो अंडरग्राउंड टनल है, वहाँ पर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को इन 6 लोगों की बॉडी मिली और कंफर्म हो गया कि हाँ ये बिल्कुल इजराइल के नागरिक हैं और हमास के लोगों ने इनको मार के इनकी बॉडी यहाँ पर फेंक दी थी। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स ने इस कायरतापूर्ण हरकत की निंदा करी है कि हॉस्टेजेस को इस तरीके से मारना ये बहुत ज़्यादा गलत है ना। तो बच्चों को मारना कोई मसला नहीं से देखो तो इनकी जनता गुस्सा है। इनकी जनता कह रही है कि ना नेतन्याहू से 7 अक्टूबर का अटैक रुका और अभी भी कई महीनों बाद भी ना 100 से ऊपर हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ रखे हैं इजराइल के, तो हम कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। इजराइल की जनता ये भी कह रही है कि अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग हमास से बातचीत कर लो, अपने लोग वापस बुला लो, बाद में अगर जो भी ऑपरेशन कैरी आउट करना है कर लेना। बट ऑब्वियसली ये बात हमास भी समझता है। तो इसलिए देखिए सीज फायर को लेकर नेगोशिएशंस, बातचीत बहुत ही मुश्किल तरीके से आगे बढ़ पा रही है। और अब देखिए लगता है कि सीज फायर नहीं हो पाएगा। आपने एक बात नोट करी होगी, जो बाइडन बार बार ये कह रहे थे कि मैं सीज फायर करवा दूंगा, सीज फायर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद। बट जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है उसके बाद लगता नहीं है कि इजराइल के लोग ही सीज फायर होने देंगे। क्योंकि अब देखो प्रॉब्लम यही आती है, इजराइल की सरकार भरोसा किसका करेगी? जो आतंकवादी संगठन, इनके हिसाब से जो आतंकवादी संगठन हॉस्टेजेस को मार के उनकी बॉडी टनल्स में फेंक देता है, उनके साथ कैसे नेगोशिएट करोगे आप, कैसे आप बातचीत करोगे? तो सिचुएशन देखिए अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है। नेतन्याहू ने अभी ये कहा है कि इजराइल एक बड़ा एक्शन लेने वाला है। होगा इसके रिस्पॉन्स में क्या कि इजराइल अंधी बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगा गाजा की, जिससे गाजा में कई और इनोसेंट लोग हैं जिनका परहैप्स कोई रिलेशन नहीं है इन हॉस्टेजेस के मर्डर से, वो भी अनफॉर्चुनेटली मारे जाएंगे। और यही देखिए ट्रेजेडी है इजराइल हमास वॉर की, कि बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए हैं जिनका कुछ कसूर भी नहीं था, इजराइल की साइड से भी और गाजा से भी। और अभी देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या इजराइल गाजा में जो पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये चलने देगा? देखो गाजा में डिस्ट्रक्शन इस लेवल की हुई है कि हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये भी काफ़ी जगह बची है नहीं, तो बीमारियां भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैल रही है। और रिसेंटली WHO के अंडर एक वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया गया था गाजा में, जिससे गाजा के जो बच्चे हैं उनको पोलियो वैक्सीन दी गई थी। क्योंकि कई सालों बाद, 25 सालों में पहली बार गाजा में पोलियो का केस पाया गया था। और डर ये है कि सिंस यहाँ पर वैक्सीनेशन बच्चों को मिल नहीं रही, लार्ज स्केल पोलियो आउटब्रेक ना हो जाए। क्योंकि लोग देखिए जो शौच है ये भी काफ़ी जगह खुले में कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर बचा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में बीमारियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो अब देखना होगा कि इजराइल रिएक्ट कैसे करता है। क्या ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये शांतिपूर्ण तरीके से चलता है या फिर इजराइल कहीं ना कहीं बॉम्बिंग स्टार्ट कर देता है? तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। जो 100 हॉस्टेजेस हैं जब तक इजराइल को वापस मिलते नहीं हैं, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में वो कौन सा बड़ा देश है जिसने ये अनाउंस किया है कि ये कंट्री अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये चेंज कर देगा? ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है कि ये कंट्री ओपनली अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करके बड़े बदलाव करेगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में। बताइए कि कौन सा देश ये करने वाला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, पाकिस्तान, रशिया या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग पाए कि सही उत्तर क्या है। आई गेस चाइना या रशिया। तो गाइस ये था वीडियो, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा, जो ये 6 हॉस्टेज मरे हैं इनका भी कोई कसूर नहीं था ये चीज। अब ये नहीं कि हम इस पे जश्न मनाए वाह वाह भाई हॉस्टेज मर गया, लेकिन गाजा ने जो स्टार्टिंग पे अटैक किया था, फर्स्ट अटैक, तब भी हमने रिएक्शन वीडियो बना ये कहा था कि यार ये गलत हुआ है, आपने इसमें मासूम लोगों की बहुत जाने गई हैं, एकदम से अटैक कर दिया, अब झेलो। ये चीज हमने कही थी। लेकिन इजराइल का काम था कि जो गाजा के जो टेररिस्ट थे या जो भी बंदे मार के काम खत्म करते, उनको मारते। उन्होंने ना तब उस वक्त हॉस्टेज को मारा था, तब कोई बंदा नहीं मरा था, मतलब उन्होंने बंदी बना के रखा था। अभी भी उनके पास 101 लोग बड़े हुए हैं, 6 से। लेकिन
इसराइल ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते करते कितने इनके बंदे मार दिए। मैं देख रहा था कि वीडियोस आ रही थी, छोटे बच्चे Innocent मलबे के को मारा नीचे दबे हैं, यार बिल्डिंग गिर रही हैं उसके बहुत नीचे। ज्यादा किया जो कि चीज अब पूरी दुनिया देख रही है, तब पूरी दुनिया के आदि काफी लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन इनको कहाँ घंटा लेकिन जो मेन लीडर्स है ना, हाँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला इनको, कुछ नहीं बोला। तब उनको कुछ नजर नहीं आता कि यार बच्चे मर रहे हैं, इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं, हजारों की और जब तादाद इनसे- में मरे। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ये बच्चे क्यों मार रहे हो, तो ये सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। ये चीज गलत है। हॉस्पिटल्स तक को इन्होंने छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं, अभी भी वहाँ पे इतनी खतरनाक वीडियोस हैं, आप देखो। हालांकि जंग में ऐसा होता है कि काफ जाती हॉस्पिटल्स है। और स्कूल वगैरह को नहीं छेड़ते, वहां पे हमला नहीं होता, लेकिन इन्होंने स्कूल में भी किया है और हॉस्पिटल्स में भी कुछ किया। बच्चों के पेरेंट्स, उनको पता ही नहीं कि माँ बाप किधर चले गए हैं, कुछ की टांगे उतर गई हैं, कुछ के हाथ उड़ गए हैं। यार मैंने वीडियोस देखी थी, कसम से इतनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब इन्होंने उन बच्चों का कोई कसूर नहीं, ना उन फैमिली का कुछ कसूर है। अब जो इजराइल में ये बंदे जो मरे हैं 6, ये भी हमास ने इस गुस्से में मारा होगा ये लोग। और इसके पीछे ना पॉलिटिक्स भी है। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि रशिया का यूक्रेन से जो वार थी ना, रशिया ने अपना ध्यान ध्यान हटाने के लिए ये काम करवाया, हमास वालों को पैसे दिए हैं टेररिस्ट को कि आप जंग शुरू कर दो। और नेतन्याहू की करप्शन बाहर आ गई थी, तो वो भी चाहता था कि ऐसी कोई जंग हो जाए ताकि मेरी कुर्सी ना छीनी जाए। लेकिन उसके अवाम तो अभी भी खिलाफ ही है उसके। हाँ, पब्लिक तो अब खिलाफ है कि भाई जो 6 लोग मरे हैं तूने क्या किया। अभी सिर्फ 6 मरे हैं, और उसके खिलाफ मैं देख रहा था, पता नहीं शायद 50,000 के करीब लोग उधर मर गए। पर ये हिपोक्रेसी की सीमा होनी चाहिए, लेकिन ये लोग तो अपने मरे हैं। यार दूसरी तरफ ये भी देखा जाए ना, मुसलमान जो ममालिक है उन्होंने क्या स्टैंड लिया हाँ, ईरान के अलावा, सही, क्या सही। लिया? पाकिस्तान को देख लो, उन्होंने क्या सिर्फ बोलते रहेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाओ ना, ताकि बंदा अगले जो हमले हो रहे हैं वो रुक जाए। कुछ ऐसा काम किया नहीं है। नहीं, मेरा मतलब कहने का है कि यार जो 6 लोग मरे ये भी गलत है, ये सही नहीं होगा। गलत है। इनकी भी फैमिलीज है, इनोसेंट थे वो भी, लेकिन अब पूरी दुनिया के रिएक्शन आ रहा है कि तो ये 6 लोग मरे हैं भाई, इनका हमारी ज्यादा तो दुख है। काम उठी है, हाँ जी। इनका दुख है। जो बच्चे मरे हैं उन पर दुख उन पे नहीं। दुख नहीं है। और अब ये पता नहीं जो भी होना है, ये मामला लड़ते रहे। एक दिन हम तो ये चाहते हैं जंग रुक जाए। अब क्या फायदा। अब मैं ये भी इतने लोग मर चुके इतने हैं, लोग मर बिल्कुल चुके हैं, अब जो करना है भाई कर लो। आए रोज तो वाकई। इनकी चलती रहती है जंगें, सही, बिल्कुल सही बात की। या जी लो या मर लो, अब एक काम ही करो। अब गाजा को भी पहले पता था कि यार हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतनी नहीं कैपेबिलिटी है, तो क्यों पंगा लिया। अब ये तो उनकी जो mistake नई थी। बीमारी आ रही है, पोलियो का जो वायरस आया है, ये तो ऊपर लेवल की पॉलिटिक्स होती है ना, हमें नहीं पता होता। नीचे सही बेचारे हम जैसों का नहीं पता होता। ये तो कहीं मुझे लगता है इल्यूमिनाटी का भी बीच में कोई रोल है। चल रहे क्योंकि कितनी बड़ी जो लीडरशिप्स हैं उन्होंने ट्वीट किया है उसके खिलाफ, हमास के खिलाफ किया है, उनके 6 होस्टेजेस जो हैं उनके हक में किया है। वैसे भी इधर एक हिस्ट्री भी हमारी रह चुकी है यहूदियों और मुसलमानों की। वो एक होली प्लेस है, एक वो भी एक कॉन्सेप्ट शुरू बड़े सालों से चलता आ रहा है, तो वो भी इनको चाहिए। एक इधर जगह का भी इशू है, लैंड का भी इशू है। इन्होंने पता नहीं वहाँ पे अपना एक बड़े temple issues create है यार, करना है, बहुत बहुत इशू issues। है। हर इशू के बारे में बोला जाए ना। तो गाइस ओवरऑल ये वीडियो था, लेकिन अगर यहाँ पे जर्मनी लोग मर रहे होते ना, जर्मन के लोग, तो समझ भी आता कि यार चलो ये यहूदी जो है बदला ले रहे हैं, हिटलर का बदला ले रहे हैं। तब भी गलत हमने कहा था कि गलत हो रहा है गलत हो यार। मारा हिटलर ने, बदला पूरी जर्मनी से ले रहे हैं, लेकिन ये साले फलस्तीनियों से ले रहे हैं, मुस्लिम बच्चों से ले रहे हैं। हालांकि उनके पास लड़ने को है ही क्या, या तो हो ना वो भी इनके लेवल का हो, टक्कर दे रहा हो। ये तो मासूमों पे जुल्म करने वाली बात होगी। लेकिन अब क्या कह सकते हैं। तो गाइस ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है। अब राय अपनी देना, ये ना देखना कि यार ये मुसलमान मार रहा है, मतलब ये चीज गलत है। एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सोचना चाहिए, मुसलमान है ही नहीं है बात खत्म। है तो इंसान ना, जो गलत है वो गलत है। वैसे वो मुस्लिम है, गाजा के जो लोग गलत है हम कह रहे हैं वो यही गलत है। जब उन्होंने पहले अटैक किया था तब भी उनको सजा मिलनी चाहिए जो गलत है। यही कहा था कि यार ये गलत इन्होंने किया है, इन्होंने क्यों अटैक किया उनके ऊपर। तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।